वैसे तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बुध ग्रह। यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, साथ ही सभी ग्रहों की तुलना में सबसे छोटा है। इसे सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से इसका धुरी गति काफी कम होता है। जहां पृथ्वी को अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, वहीं बुध को एक चक्कर लगाने में 58.6 दिन लगता है। लेकिन इसका एक साल पृथ्वी दिन में केवल 88 दिन का होता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यहां पर भी पृथ्वी के समान ही पहाड़, सबसे ज्यादा गड्ढे तथा ठोस परत उपलब्ध है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके वजह से रात में इस पर तापमान 300 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस हो जाता है और दिन में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। सूर्य के नजदीक का दूसरा ग्रह शुक्र है, जिसे चमकता हुआ तारा और इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर हवाएं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। शुक्र ग्रह पर एक दिन लगभग 58 दिनों का होता है। यहाँ के बादल में सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा होने के कारण तेजाब की बारिश होती है, लेकिन इसका कुछ भाग हम मानवों को रहने योग्य है। इसके पास हमारे पृथ्वी जैसा कोई चंद्रमा नहीं है। हमारे सौर मंडल के तीसरे नंबर पर हम यानी हमारी पृथ्वी है। इसके बारे में आप लोग तो जानते ही, ये कुदरत का करिश्मा ही है। जो पृथ्वी जैसा ग्रह बनाया, यहाँ पर हमारी सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, शेर, बाघ, मयूर, पहाड़, चिड़िया, नदी, समुद्र, तालाब, ये सभी मिलकर हम अपनी पृथ्वी पर आराम से रहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है और यह जब कभी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। हमारे सौर मंडल के चौथे नंबर मंगल ग्रह आता है। नाम तो सुना ही होगा। मंगल पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा मानव के रहने लायक अगर कोई ग्रह है तो वह है मंगल, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। यहाँ पर पृथ्वी जैसा हवाएं चलती है। यहाँ के पहाड़ और लंबे लंबे गड्ढे को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर भी हमारी पृथ्वी जैसा कभी पानी हुआ करती थी। यहाँ पर भी धूल भरे तूफान आते हैं, साथ ही यहाँ भी पर हमारे पृथ्वी के समान भूकंप आते हैं। इसका आकार हमारे पृथ्वी से छोटा है। यहाँ की मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ज्यादा होने के कारण यह लाल दिखता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी का तो एक, लेकिन इसके पास फोबोस और डीमोस नाम के 2 चंद्रमा हैं। हमारे सौर मंडल के 5वें नंबर पर आता है बृहस्पति। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा इसे दानव ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह में कोई पृथ्वी के जैसा ठोस सतह नहीं है। यह हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य कई प्रकार के गैसों के महासागर से बना है। इसके अंदर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान आते रहता है। गति हजारों किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस लगभग पहुंच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक विशाल तूफान का गोला है, जो हमारे पृथ्वी जैसे लगभग 1300 ग्रह को निगल सकता है। बृहस्पति के बाद आता है शनि ग्रह। यह ग्रह भी गैसों एक दानव है। यह अपने अक्ष पर काफी तेजी से घूमता है, जिसके कारण इसका अगर गोल ना होकर चपटा है, यह अपने चारों से करोड़ों उल्का पिंडों के वलय से घिरा हुआ है। इस चपटे दानव का आकार पृथ्वी के आकार से कई गुना ज्यादा है। इस ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं। इस ग्रह की खास बात यह है कि इस ग्रह का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। मतलब अगर इसे विशाल महासागर में रखा जाए तो यह डूबेगा नहीं, बल्कि तैरेगा। हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है यूरेनस। यह एक विशाल बर्फ का गोला, जिसका तापमान हजारों डिग्री माइनस में रहता है। इसका सतह पूरा बर्फ से बना है तथा इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और भी कई प्रकार के भयानक गैसों का भंडार है।
यहाँ पर मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए यह हरे रंग का दिखता है। यूरेनस पर पृथ्वी के मुकाबले 17 घंटे का दिन रात होता है। शनि ग्रह के जैसा इसके चारों ओर भी कुल 13 वलय है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। इसे वरुण के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र के रोमन देवता का नाम है। नेपच्यून के बारे में कुछ खास बातें। नेपच्यून पृथ्वी से 30 गुना ज्यादा दूर है। यह नंगी आंखों से नहीं दिखता। यह गणितीय भविष्यवाणी के जरिए खोजा गया था। यह सौरमंडल का सबसे घना विशाल ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा है। यह यूरेनस से थोड़ा ज्यादा भारी है। नेपच्यून में 6 वलय हैं, लेकिन इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। नेपच्यून के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें हैं। नेपच्यून में 13 चंद्रमा हैं। नेपच्यून में चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल नॉट ए नोन ऑफ को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला घंटी को भी दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो और देख सकें। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है कमेंट जरूर करें।